देखो दोस्तों, अगर तुम नए क्रिएटर हो ना, तो इस वीडियो को किसी भी हाल में पूरा देखना, क्योंकि आजकल नए यूट्यूबर्स के साथ जो हो रहा है वो बहुत खतरनाक है। लोग उनकी मेहनत, उनका चैनल, यहाँ तक कि उनकी पहचान तक छीन लेते हैं। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि आखिर कैसे कुछ चालाक लोग नए क्रिएटर्स को फंसाते हैं और कैसे उनसे पैसा, चैनल या अकाउंट लूट लेते हैं। इसलिए अगर तुम YouTube पर अभी-अभी आए हो या चैनल ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये बात तुम्हारे लिए बहुत काम की है। अब सोचो, तुम्हारे मेल पर अचानक से कोई ईमेल आता है। हम आपको स्पॉन्सरशिप देना चाहते हैं, बस ये फाइल डाउनलोड करो या इस लिंक पर क्लिक करो। तुम सोचते हो, वाह, मेरा पहला स्पॉन्सर मिल गया। लेकिन जैसे ही तुम उस फाइल या लिंक पर क्लिक करते हो, वहीं से तुम्हारे चैनल की बर्बादी शुरू हो जाती है। वो लिंक दरअसल कोई आम लिंक नहीं होता। उसमें एक कोड छिपा होता है जो तुम्हारे डिवाइस में घुसकर तुम्हारा अकाउंट अपने कंट्रोल में ले लेता है, और फिर तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम्हारा चैनल किसी और के हाथ में चला गया। याद रखना, असली कंपनियों के ईमेल हमेशा @google.com, @youtube.com या किसी असली कंपनी के नाम से आते हैं। अगर किसी मेल के आखिर में .io, .co या कुछ अजीब सा @plggl.cop लिखा है, तो समझ जाओ ये फर्जी है। और अगर मेल में लिखा हो, हम तुम्हें इतने पैसे देंगे, बस ये काम कर दो, तो पक्का धोखा है। सच्ची कंपनियां कभी पहले पैसे ऑफर नहीं करती, वो तुम्हारे साथ प्रोफेशनली बात करती हैं। अब बात करते हैं दूसरे स्कैम की, चीटिंग स्कैम की। मान लो तुम्हारे चैनल पर गलती से स्ट्राइक आ गया और तुम दुखी होकर एक वीडियो बना देते हो। तभी कोई आता है और कमेंट करता है, भाई टेंशन मत ले, मेरे पास सल्यूशन है। तुम खुश हो जाते हो कि कोई मदद करेगा, लेकिन असल में वही शख्स तुम्हारे साथ चीटिंग करता है। वो कहेगा, तुम्हारा चैनल ठीक कर दूंगा, बस अपना आईडी पासवर्ड भेज दो। और जैसे ही तुमने भेजा, समझो चैनल गया हाथ से। कई बार तो ये लोग इंस्टाग्राम पर भी डीएम करते हैं, कहते हैं, भाई तेरे साथ बहुत गलत हुआ, मैं तेरा चैनल बचा दूंगा। लेकिन ये सब बस बातें होती हैं, वो तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाते हैं। याद रखो, YouTube की कोई भी समस्या हो, स्ट्राइक, हैक या अपील, कभी किसी अजनबी को अपना ईमेल या पासवर्ड मत देना। YouTube खुद भी तुमसे ऐसा कभी नहीं मांगता। अब आता है तीसरा और सबसे धूर्त स्कैम, नकली पहचान वाला। कुछ लोग बड़े क्रिएटर्स की कॉपी बना लेते हैं, जैसे उनका नाम, प्रोफाइल पिक्चर, लोगो, सब कुछ हूबहू। मान लो तुम्हें टेक्निकल योगी से डीएम आता है। तुम सोचते हो कि असली योगी भाई ने मैसेज किया है, लेकिन असल में वो नकली अकाउंट होता है। बस नाम में एक डॉट या आई बढ़ा दी जाती है और तुम समझ ही नहीं पाते। वो कहते हैं, मैंने तुम्हारा कमेंट देखा, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। और फिर धीरे धीरे तुम्हें झांसे में लेकर तुम्हारा पासवर्ड या पैसा ले लेते हैं। इसलिए अगर कभी कोई बड़ा नाम तुमसे बात करे, तो एक ही बात कहो, पहले वीडियो कॉल पे आओ। अगर वो असली है तो सामने आ जाएगा, और अगर बहाने बनाने लगे तो समझ जाओ कि मामला गड़बड़ है। अब बात करते हैं उन फ्रॉड्स की जो नए क्रिएटर्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहले आता है फेक कॉपीराइट स्ट्राइक वाला स्कैम। मान लो तुम्हारे चैनल पर किसी ने झूठी स्ट्राइक लगा दी। तुम डर जाते हो क्योंकि नई मेहनत से बनाया हुआ चैनल है। फिर अचानक कोई मेल या मैसेज आता है, हम तुम्हारी स्ट्राइक हटवा देंगे, बस थोड़ा सा चार्ज लगेगा। तुम्हें लगता है कोई भगवान मिल गया और तुम पैसे भेज देते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि वो स्ट्राइक उन्होंने खुद लगवाई होती है, ताकि बाद में तुमसे पैसे ऐड सकें। ऐसे फेक स्ट्राइक वाले बहुत एक्टिव हैं। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि स्ट्राइक गलत है, तो सीधे YouTube को काउंटर नोटिफिकेशन भेजो। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर तुम सही हो तो स्ट्राइक हट जाएगी। किसी थर्ड पार्टी पर भरोसा मत करो, क्योंकि YouTube के केस में सिर्फ YouTube ही सही जवाब दे सकता है। अब आते हैं एक और नए ट्रैप पर, चैनल क्रिएशन फ्रॉड। कुछ लोग कहते हैं, हमसे चैनल बनवाओ तो चैनल 100% वायरल होगा, खुद से बनाओगे तो कभी नहीं चलेगा। ये सुनने में बहुत टेम्पटिंग लगता है, लेकिन ये पूरा जाल है। असल में वो तुमसे पैसा लेकर बस एक सिंपल चैनल बनाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। चैनल वायरल करवाना किसी के बस की बात नहीं, ये मेहनत, कंसिस्टेंसी और एल्गोरिथम को समझने का खेल है। कोई अगर बोले कि हमसे बनवाओ तभी चलेगा, तो समझ लो कि वो सिर्फ तुम्हें डराकर फायदा उठाना चाहता है। अब आता है वो स्कैम जो बहुत स्मार्ट तरीके से होता है, फेक MCN फ्रॉड। तुम्हें कोई कॉल करेगा या मेल भेजेगा, हमारा MCN बहुत बड़ा है, हम तुम्हारा चैनल जोड़ देंगे, स्ट्राइक हटवा देंगे, पैसे बढ़ा देंगे। तुम सोचोगे चलो फायदा है, और बिना पढ़े साइन कर दोगे। लेकिन साइन करते ही तुम्हारा चैनल 5 साल के लिए उनके कंट्रोल में चला जाता है। वो तुम्हारे वीडियो से पैसे कमाते रहते हैं और तुम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए किसी भी MCN से जुड़ने से पहले अच्छी तरह रिसर्च करो, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो और बिना वेरीफाई किए साइन मत करो। अब एक बहुत खतरनाक झांसा चल रहा है, दुबई और सिंगापुर वाला स्कैम।
कुछ फेक लोग खुद को यूट्यूब के विदेशी एजेंट बताते हैं। वो कहते हैं इंडिया में अपील का कोई असर नहीं होता, लेकिन हम दुबई और सिंगापुर से अपील डालते हैं, वहां हमारी बात सुनी जाती है। तुम्हें लगता है कि अब चैनल बच जाएगा, और वो कहते हैं बस थोड़ा सा चार्ज भेजो। जैसे ही तुम पैसे भेजते हो वो लोग गायब हो जाते हैं। असल में यूट्यूब का कोई भी ऑफिशियल ऐसा काम नहीं करता। चाहे इंडिया हो या सिंगापुर, अपील हमेशा प्लेटफॉर्म पर ही होती है, किसी एजेंट या बाहर के व्यक्ति के जरिए नहीं। अब बात करते हैं एक और फ्रॉड की जो बहुत आम है, म्यूजिक वाला स्कैम। कई लोग तुम्हें कहते हैं हमारा म्यूजिक यूज करो, बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है, बस क्रेडिट दे देना। तुम सोचते हो कि चलो फ्री में म्यूजिक मिल गया, लेकिन जब तुम्हारे वीडियोस वायरल होते हैं तो वही लोग क्लेम डाल देते हैं। कई बार वो तुमसे कहते हैं कि अब इस म्यूजिक को रिन्यू करना होगा वरना क्लेम रहेगा, और फिर वो तुमसे मोटी रकम वसूलते हैं। इससे बचने का एक ही तरीका है, म्यूजिक सिर्फ यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से लो, वो भी वही गाने जिनमें नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड लिखा हो। या फिर अगर पेड म्यूजिक चाहिए तो स्टोरी ब्लॉग्स या एपिडेमिक साउंड जैसी वेबसाइट से लो, वहां से लिया गया म्यूजिक हमेशा सेफ रहता है। अब सोचो, इतने सारे स्कैम्स हैं, स्पॉन्सरशिप से लेकर फेक स्ट्राइक्स तक, नकली इंस्टाग्राम पेज से लेकर म्यूजिक फ्रॉड्स तक। नए क्रिएटर्स के लिए ये सब किसी जाल से कम नहीं है। इसलिए अगर तुम YouTube पर नए हो तो हर चीज को बिना सोचे समझे मत मानो। हर ईमेल, हर लिंक, हर ऑफर को 2 बार चेक करो। किसी भी अजनबी को अपने चैनल की जानकारी मत दो, चाहे वो कितना ही भरोसेमंद क्यों ना लगे। क्योंकि तुम्हारा चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं, वो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सपना है। उसे बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, अगर तुमने अब तक ध्यान से सुना है तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि YouTube पर सिर्फ कंटेंट नहीं, समझदारी भी जरूरी है। और अगर तुम्हारे साथ या तुम्हारे किसी दोस्त के साथ कभी ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखो, ताकि बाकी क्रिएटर्स भी सावधान रहें। फिलहाल बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।